नमस्कार मित्रों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, पिछले 8 सालों से भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम में कार्यरत हूँ और यूपीएससी जो मुख्य परीक्षा है 16-17 दो बार क्वालिफाई किया, उसका अनुभव आपको हमेशा देने का प्रयास, चाहे पहले अनअकैडमी पे काम कर रहा था, चाहे अपने मंच पे काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, टेस्ट सीरीज एक लेकर आऊंगा और उसी कड़ी में काम करते हुए ऐसी टेस्ट सीरीज जिससे मेरा पूरा खुद का पर्सनल प्रयास, एक भी सवाल बाहर ना जाए, इसी थीम पे काम करूंगा। ईमानदारी से, डेडिकेशन से, हार्डवर्क से पूरा प्रयास, एक भी सवाल इस टेस्ट सीरीज से बाहर ना जाए। ये टेस्ट सीरीज कल से प्रारंभ हो रही है। 2 इसके रूप रहेंगे। एक तो EORO की टेस्ट सीरीज जिसमें कि 18 टेस्ट है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों को शामिल करते हुए। दूसरी टेस्ट सीरीज RS प्री की है, 20 टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज उसका इवैल्यूएशन। तो साथियों, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, जहां मैंने समय समय पे इस टेस्ट सीरीज के बारे में, करंट अफेयर के मटेरियल के बारे में, चाहे EORO संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, RS प्री RS मेंस का, मैं समय समय पे यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और मेरी जो ऐप RS360 ऐप है, वहां पे EORO RS का कोर्स भी चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेगी। 18 टेस्ट तो EORO के हैं, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। RS प्री के 20 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज। और आप सबके लिए एक मेरा प्रयास, जो भी कल 18 तारीख को पहला टेस्ट है, सिलेबस ऐप पे अपलोड है, सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था। यहां पे इस कल वाले टेस्ट में 9 बजे सुबह मॉर्निंग में लिंक ओपन कर दिया जाएगा, रात को 9 बजे तक लिंक इसका ओपन रहेगा। जो इस टेस्ट में प्रथम प्राइज हासिल करेगा, फर्स्ट जिसकी रैंक आएगी, उसको मेरी तरफ से 1000 रुपए UPI माध्यम से सीधे उसके मोबाइल नंबर पे, प्लस उसको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इस टेस्ट सीरीज में सेकंड प्राइज आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड रैंक जिसकी आएगी, नंबर हिसाब से नंबर वाइज 500 रुपए प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। तो ये एक पूरा प्रयास। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन थी कि EORO की जो टेस्ट सीरीज है प्लस RS प्री की टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर से RS360 ऐप पे, ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। साथियों, जहां तक EORO के पार्ट ए के सिलेबस का सवाल है, EORO का जो सिलेबस है पार्ट ए का, वो RS प्री का सबसेट है। अगर आप RS की तैयारी करते हो तो बाय डिफॉल्ट EORO का पार्ट है स्वतः अपने आप ही तैयार हो जाता है। ये दोनों भर्तियां, एक भर्ती तो आ चुकी है, दूसरी भर्ती आने के कगार पे है। तो दोनों को एकदम लक्ष्य पैनी नोक पे रखिए, दोनों की तैयारी कीजिए। ऐसा मैंने कई बार आपसे कहा है। तो कुछ सवाल हैं यहाँ पे आपके सामने टेस्ट सीरीज में। तो कल जो टेस्ट सीरीज है जिसमें तमाम सवाल मैंने दिए हैं आपको, एक से बढ़कर एक क्वालिटी क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको उस टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा कुछ सवाल इस लाइन पे, डायमेंशंस, जितना आपका डायमेंशन, चाहे राजस्थान का सेगमेंट पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया की तैयारी कर रहे हो, चाहे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जितना ब्रॉड आपका डायमेंशन होगा, जितनी विस्तृत तौर पे आपने चीजों कवर किया होगा, उतना फायदा आपको RS EO दोनों में मिलेगा। तो देखिए, कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं पार्ट ए के लिए, EORO पार्ट ए प्लस RS प्री के लिए। कॉपन का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार इन 4 जिलों में से किस जिले में AW क्लाइमेट जलवायु नहीं है? पिछली कुछ क्लास में मैंने आपको बताया था, AW को याद करने की ट्रिक थी, अरे वाह, जिस जिले में अच्छी बारिश होती है वो AW क्लाइमेट के तहत आता है। तो यहां पे झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही, ये तीनों के तीनों जो जिले हैं AW क्लाइमेट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ को यहां पे शामिल नहीं किया जा सकता। तो जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
चित्तौड़गढ़ में AW क्लाइमेट जलवायु नहीं है। तो अगेन सवाल ये बन गया, सवाल मैच दी फॉलोइंग का मैंने आपको कराया, लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए में कुछ कॉपन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है जिलों के नाम, और लिस्ट बी के अंदर उनसे संबंधित इस टर्मिनोलॉजी AW, BSHW, BW, SW, CWG, और आपको बोलेगा सही जो पेयर है उसको सुमेलित कीजिए, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं, इसको करने का एक तरीका यही है कि आप कॉपन के वर्गीकरण को डिटेल में पढ़ लो, और ट्रिक मैंने आपसे ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से यहां पे शेयर कर दिया था। और देखते हैं करेक्ट पेयर बालाथल, सुनारी, बागोर, गिलुंद, ये चारों क्या हैं? राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं खुदाई के दौरान मिली हैं, उनके नाम। ये कौन से जिलों से संबंधित है? आपको करेक्ट पेयर, सही जो पेयर है उसको सुमेलित करना है। तो साथियों, ये जो सवाल है एंशियंट सिविलाइजेशन के, प्राचीन सभ्यताओं के, ना सिर्फ EORO RS प्री में हर बार पूछता है, RS मुख्य परीक्षा पेपर 1 में 2 नंबर का सवाल इससे आता है। तो है हमारा बालाथल उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, बागोर राजसमंद, गिलुंद भीलवाड़ा। देखते हैं बालाथल सिविलाइजेशन जो उदयपुर दिया हुआ, ये क्रम एकदम आपका सही है, करेक्ट है। सुनारी झुंझुनू खेतरी वाला बेल्ट, ये भी एकदम सही है, करेक्ट है। लेकिन बागोर जो है ना वो भीलवाड़ा में है और गिलुंद राजसमंद में है, तो इसलिए अगर ये बागोर का भीलवाड़ा और गिलुंद का राजसमंद, तो ये दोनों पेयर अपनी जगह पे सही, मार्क नहीं है। तो जवाब इसका है ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ये दोनों यहां पे सही है। तो इस तरह के सवाल अभी कुछ और घुमा देगा, कंफ्यूज कर देगा, यहां पे कुछ चीजें पाएगी उनके नाम लिख देगा। हर सिविलाइजेशन की कुछ विशेषता रही है, जिस नदी पे मिलता है उन नदियों के नाम लिख देगा, मैच दी फॉलोइंग। तो देखिए एक ही सवाल को कई तरीके से घुमाया जा सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अगर आपने 360 डिग्री में उसका एनालिसिस किया है, गलती कभी नहीं करोगे, चाहे वो EOR हो चाहे RS का प्री एग्जाम हो। चलिए, ये तो कुछ राजस्थान के, तो खैर आप लोग महारथी हैं, राजस्थान के तो आप प्रैक्टिस करते हैं, हर राजस्थान की भर्ती में राजस्थान का पोर्शन तो आता है। कुछ करंट अफेयर के सवाल देखते हैं। अब करंट अफेयर के ऐसे सवाल जो जनरली अखबारों में या हमारी आंखों के सामने आते हैं, मैं हर करंट अफेयर के अपडेट को डेली टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया है। अब आप पर है, आप उस टेलीग्राम चैनल को कितना फॉलो करते हैं, कितना स्ट्रिक्टली उसके नोट्स बनाते हैं। जो मैंने कवर किया उस पर आधारित यूपीएससी के CDS एग्जाम में, यूपीएससी के NDA एग्जाम में भी सवाल इस तरह के आ चुके हैं। सवाल देखिए क्या है, इंडिया ने डिसाइड किया हालिया दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया ने डिसाइड किया कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको ये एक्सपोर्ट करेगा। किस देश को एक्सपोर्ट करेगा, किस देश को निर्यात करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है? तो जवाब आपके सामने भूटान, फिलीपींस, मालदीव्स, नेपाल में से एक को चुनना है। अब तुक्केबाजी, मास्टरगिरी, हवाबाजी में हम सोचते हैं अरे ये तो भूटान हम पे डिपेंडेंट है, गरीब देश है, इसको सहायता करेंगे। या कुछ लोग नेपाल और चाइना फैक्टर की वजह से भूटान और नेपाल में, या कुछ लोग मालदीव्स पे टिक करते हैं। तो ना तो भूटान है, ना मालदीव्स है, ना नेपाल है। अगर गैस मार्क तुक्केबाजी मास्टरगिरी में जाओगे, करंट अफेयर हमेशा गलत होगा। करंट अफेयर के लिए मैंने कई बार बताया आपको, मूवल मैगजीन, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, इन 2 से पढ़ना है। तो जवाब है साथियों उसका फिलीपींस, जवाब है इसका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक और सवाल लिखते हैं करंट अफेयर का। हाल के दिनों में पंडित बिरजू महाराज, बड़े फेमस कथक के जाने माने लेजेंडरी बिरजू महाराज साहब का निधन हो गया। वो कौन से घराने थे? जितने भी कथक हो, कुचिपुड़ी हो, ये सबके घराने बने हुए हैं। ये आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल भी है। तो अब इसमें भी तुक्केबाजी, मास्टरगिरी, गैस वर्ग में मार्क करेंगे, कुछ लोग जयपुर मार्क कर देंगे, कुछ वाराणसी मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे बिरजू महाराज साहब का जो संबंध था, क्योंकि पर्सन इन न्यूज, चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही दिनों में निधन हुआ, जवाब है इसका लखनऊ घराने से ये संबंध रखते थे। ऐसे कोई भी शख्स जो है
जो पर्सन सुर्खियों में रहते हैं, ऐसे कोई भी पर्सनैलिटी जो आपकी खिलाड़ी हो, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात हो, राजस्थान का हो चाहे भारतीय हो, अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का नाम रोशन करता है, उसके सवाल आते हैं, आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। तो खैर साथियों, ये सब चीजें एक जस्ट एक ब्रीफ देने का प्रयास किया मैंने, 4-5 सवाल, छोटे सवाल, पर डायमेंशन जितना ब्रॉड होगा ना उतना आपको फायदा मिलेगा। तो खैर कल 18 तारीख को टेस्ट सीरीज है, आप अटेम्प्ट कीजिए। जो फर्स्ट रैंक आएगी उसको मैं 1000 रुपए दूंगा, सेकंड वाले को 500 रुपए दूंगा, और ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन RS360 ऐप पे आप एक्सेस कर सकते हैं। कल 9 बजे मॉर्निंग में इसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं आपसे, जहां तक EORO के फॉर्म रीओपन की बात है, इसको लेके काफी लोगों ने मुझसे पूछा, काफी लोगों ने इसके बारे में बात करी कि फॉर्म रीओपन हो सकता है क्या। तो मैं अगेन पब्लिकली बोल रहा हूं आपसे, DLB तो चाहती है फॉर्म रीओपन करवाना। DLB का जो लीगल सेल है, DLB का जो लीगल सेल है उसमें मामला अभी लंबित है। DLB का लीगल सेल हाई कोर्ट का जो आदेश आया है प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में, उसको उस पर विचार कर रहा है, और लीगल सेल से मैटर क्लियर हो गया तो ये भेजा जाएगा DOPT के पास में, और DOPT इसको क्लियर यदि कर देती है तो ये पहुंचेगा RPSC। और ये फॉर्म रीओपन क्यों होने की संभावना बन रही है, कोरोना की वजह से 2 साल जो सरकार ने डिसीजन लिया, हालांकि प्रक्रियाधीन भर्तियों में वो एप्लीकेबल नहीं है जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन इस भर्ती के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले सरकार का आदेश आ गया था। तो क्या इस भर्ती को प्रक्रियाधीन माने या ना माने, इस पे लीगल सेल अभी डिसीजन लेगा। तो हो सकता है ये फॉर्म रीओपन हो जाए, जिन्होंने कुछ गलती करी या फॉर्म भरने से वंचित रह गए उनको एक अवसर दोबारा मिल सकता है, ऐसा मुझे जानकारी मिल गई थी पिछले हफ्ते। ये मैं पब्लिकली आपको बता रहा हूं, कुछ अपडेट मिलेगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा आपसे। एग्जाम की डेट में कोई परिवर्तन नहीं है, आप खुद सोचिए, एक तरफ फॉर्म रीओपन की बात चल रही है, एग्जाम जल्दी कैसे हो सकता है। खैर RS की बताएंगे, नवंबर में संभावना है, मुझे अपडेट मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा विश्वसनीय सूत्रों से। तो कल मिलते हैं साथियों टेस्ट सीरीज को, RS360 ऐप पे ऑनलाइन है, सब आपको बहुत अच्छा लगेगा, धमाकेदार क्वेश्चन और 1000 रुपए जीतने का मौका। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन यहाँ बहुत शुभ रहे।